सिंहपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में प्रवीण नाम का एक आदमी रहता था जो एक छोटा सा बिरयानी होटल चलाता था। वो जरा कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति था, हमेशा गुस्से में ही रहता था और हर लड़ाई में उसे अपनी बात ही मनवानी होती थी। शुरुआत में उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, फिर उस होटल में आने वाले लोगों की तादाद अचानक कम होने लगी। प्रवीण हमेशा सोचता कि इसका कारण क्या है। एक दिन उसने सोचा, शायद मुझे अपना रसोइया बदल देना चाहिए। इस तरह सोचकर उसने रसोइये को बुलाया और उससे कहा, देखो रवि, मुझे लगता है कि ग्राहकों को जो बिरयानी तुम बनाते हो पसंद नहीं आ रही। यही कारण है कि कोई रेस्टोरेंट में आ नहीं रहा है। मालिक, ये इसका असल कारण नहीं है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। ठीक है, बोलो क्या बात है। आप हमारे होटल में आने वाले ग्राहकों के साथ बड़े गुस्से से बात करते हैं। बाहर के लोग आपके बारे में बुराई करते हैं, इस वजह से यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे। इसलिए नहीं कि यहाँ की बिरयानी खराब है। ये सुनकर वो गुस्से में लाल पीला हो गया और बोला, अरे जब तुम सड़कों पर घूम रहे थे ना, तो मैं ही था जो तुमको लेकर आया और यहाँ रसोइये का काम दिया। क्या तुम मेरे खिलाफ बोलोगे? तुमको मेरे रेस्टोरेंट में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनिए मालिक, प्लीज। इस तरह रवि ने उससे बहुत अनुरोध किया, लेकिन प्रवीण ने रवि की बात नहीं मानी और उसे बाहर निकाल दिया। तब रवि, जिसकी नौकरी चली गई थी, वो एक जगह बैठ गया और अफसोस करने लगा। मैंने तो सच ही कहा था। मैंने उनके भले के लिए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। अब मैं कहां जाऊं? इस तरह वो कुछ देर के लिए चिंतित हो गया। कुछ समय बाद उसने सोचा, अगर मैं एक जगह पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लूं तो कैसा रहेगा? वो भी जरा हटकर रेस्टोरेंट, कुछ ऐसा जो हर किसी को आकर्षित करेगा। इस तरह वो गंभीरता से सोचने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया, मुझे पहले थोड़ी सी जगह लेनी चाहिए, फिर मैं एक छोटे नारियल के आकार में एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और मैं इसे कोकोनट रेस्टोरेंट का नाम दूंगा। यह ठीक रहेगा। फिर वो अगले दिन से उसके लिए इंतजाम करना शुरू करता है। कुछ दिन बीत गए। जैसे कि उसने सोचा था, उसने कोकोनट रेस्टोरेंट खोला। क्योंकि रवि उन ग्रामीणों को अच्छी तरह से जानता था और वो भी पहले से जानते थे कि उसके हाथ की बनी बिरयानी का स्वाद कैसा है, हर कोई वहां आने लगा। उस कोकोनट रेस्टोरेंट को देखकर उन्होंने रवि से कहा, बहुत अच्छा है रवि, तुमने उस घमंडी प्रवीण के होटल को छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया। इस तरह उन्होंने रवि का उत्साह बढ़ाया। फिर उन्होंने उस नारियल रेस्टोरेंट में खाना खाया। रवि, खाना बेहद जायकेदार है। इस तरह उन्होंने उसकी प्रशंसा की। बहुत कम समय के भीतर रवि ने बहुत पैसा कमाया और साथ ही एक अच्छा नाम भी। प्रवीण को जब इसका पता चला तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता है कि रवि ने जो कहा था वो सच था। यही वजह है कि लोग उसके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। मैंने अपने गुस्से के कारण अपना अच्छा खासा कारोबार बर्बाद कर लिया। इस तरह उसे बहुत दुख हुआ। गुस्सा हर किसी का दुश्मन होता है। आपने देखा कि कैसे उसने अपने गुस्से के कारण सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ रवि, जो एक शांत और सब्र रखने वाला इंसान था, उसने पैसे के साथ साथ अच्छा नाम भी कमाया। फिर उसने उसी गांव में रहने वाली जानकी नाम की लड़की से शादी कर ली। वो उस कोकोनट रेस्टोरेंट को चला रहा था और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह रहा था। कदरापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भीमा नाम का एक लड़का रहता था। उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी। वो इतना खाता था जो 5 लोगों के लिए काफी हो। त्योहार का दिन था। उसकी माँ ने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए
और उन्हें एक कमरे में रख दिया। फिर वो अपने बेटे के पास आई जो बाहर था। मेरे बेटे, मैं बाजार जाकर आती हूँ, तुम यहीं रखो, कहीं मत जाना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वो बाहर चली गई। आज त्योहार है ना, मेरी माँ ने कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए होंगे, मैं उन सभी को खाऊंगा। ये सोचकर वो कमरे में चला गया। इतने सारे व्यंजन देखकर उसने सोचा, वाह बहुत अच्छा, मैं ये सभी खाऊंगा। ये सोचकर वो उन्हें खाने लग गया। थोड़ी देर में उसने उन सभी पकवानों को पूरा साफ कर दिया। फिर वो कमरे से बाहर गया और सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ घर आई और उस कमरे में गई। वहां खाली बर्तन पड़े देखकर उसे लगा, ओ नहीं, ऐसा लग रहा है कि भीमा ने ये सब खा लिया। ये सोचकर वो भीमा के पास गई। उस समय भीमा सोते समय खर्राटे ले रहा था। उसे देखकर वो आग बबूला हो गई। अरे सुअर की तरह खाया और यहाँ सो गया, उठ बेवकूफ कहीं का। क्या माँ, तुम मुझे क्यों जगा रही हो? अरे तूने एक भी पकवान नहीं छोड़ा, सब कुछ खा लिया। मैंने उसे तेरे लिए नहीं बनाया था, दुल्हन के घर वाले तुझे देखने आ रहे थे, मैंने उनके लिए की थी सारी व्यवस्था, अब मैं उन्हें क्या दूंगी? इस तरह उसने उसे डांटा। उस समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वहां आया। वो अपने साथ कुछ फल भी लाया था। उसे देखकर भीमा की माँ ने कहा, अरे वे आ गए हैं, जा जल्दी से तैयार हो जा। भीमा ने कहा ठीक है और अंदर चला गया। तब उसकी माँ ने उनसे पूछा, क्या तुम ठीक हो भाई? मैं ठीक हूँ, बेटा कहाँ है तुम्हारा? ये यहाँ है भाई, ये मेरा बेटा भीमा है। इतना कहते हुए उसने भीमा को दिखाया। नाम काफी सूट होता है तुम पर, क्या करते हो तुम? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर मैं दोपहर का भोजन करता हूँ, फिर खाना खाकर सो जाता हूँ। क्या खाने के अलावा कुछ और भी करते हो? नौकरी या कोई और धंधा? नौकरी? मुझे कौन देगा नौकरी? तुम्हारे पास नौकरी नहीं है? ओ अच्छा, तुम क्या करना पसंद करते हो, मतलब क्या कर सकते हो तुम? उसके आधार पर मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढूंगा। मैं उतना खाना खा सकता हूँ जो 5 लोग मिलकर भी नहीं खा सके, चाहो तो परख कर देख लो। इतना कहकर उसने उनके लाए फल ले लिए और खाने लगा। अरे भाई देखो, कभी हमें भी नहीं खा जाना। शादी के बाद तुम क्या करना चाहते हो? अगर आपकी बेटी दिन में 3 बार खाना बनाती है तो मैं बैठकर खुशी से खाना चाहता हूँ। लड़के बहुत हुआ, मैं सब कुछ समझ गया। अगर मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे कुंभकर्ण और आलसी लड़के से कर दूं, तो भविष्य में तुम आकर मुझसे मेरी संपत्ति मांगोगे। मुझे नहीं देनी अपनी बेटी तुम्हें। इतना कहते ही वो पति पत्नी वहां से चले गए। ये देखकर माँ रो पड़ी और बोली, तुम्हारी इस जन्म में शादी नहीं हो सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इस तरह वो चिंतित होकर घर के अंदर चली गई। कुछ दिन बीत गए। वो हमेशा बिना काम किए बैठा रहता और खाना खाता रहता। मुझे कुछ करके उसे बदलना होगा, नहीं तो वो कुंभकर्ण की तरह सोता रहेगा और अपनी जिंदगी तबाह कर लेगा। एक दिन भीमा बाहर गया हुआ था। उसकी माँ ने घर में स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद भीमा घर आ गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर वो घर के पीछे गया और खिड़की से देखा। घर के अंदर उसने सामने रखी खाने की चीजों के साथ एक चुड़ैल को देखा। अगर भीमा आ जाता है तो मैं उसे मार कर इन व्यंजनों के साथ खाऊंगी। मुझे कभी ना खत्म होने वाली भूख वाले आदमी को खाने में बहुत मजा आएगा। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास केवल 10 मिनट है, उसे जल्दी आना चाहिए। अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे मारूंगी और खा जाऊंगी, नहीं तो वो कल भी आकर ऐसे ही ढेर सारा खाएगा तो मैं कल आकर खा जाऊंगी उसे। उस चुड़ैल को देखकर भीमा बहुत डर गया और सोचने लगा, ओ नहीं, मेरी माँ कहाँ गई? पता नहीं ये कहाँ से आ गई, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूँ।
ये चुड़ैल ऐसे आदमी को खाना चाहती है जिसे खाना पसंद हो। मैं तो 10 मिनट बाद ही आऊंगा। इतना सोचकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद भीमा फिर घर वापस आ गया। तब उसकी माँ ने कहा, अरे मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन तैयार किए हैं। माँ, मेरे लिए इतने व्यंजन मत तैयार किया करो, मुझे कुछ चावल दो, आज मैं थोड़ा ही खाऊंगा। इतना कहते हुए उसने जरा सा चावल खाया, जिसे देखकर उसकी माँ ने सोचा, भगवान का शुक्र है, चुड़ैल के भेष में मैंने जो प्रयोग किया वो सफल रहा। अब ये कुंभकर्ण की तरह आलसी नहीं रहा, धीरे धीरे कुछ काम करने लगे तो कितना अच्छा रहे। उस दिन के बाद से भीमा केवल थोड़ा ही खा रहा था और खुद पर काबू रखे था। कुछ दिनों के भीतर उसने भूख पर पूरी तरह से काबू पा लिया और हिसाब से खाने लगा। फिर उसने एक ऑटो खरीदा और उसे चलाना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ को सभी कमाए हुए पैसे देता और ऐसा करके उसे खुशी मिलती। कुछ दिन बीत गए, उसे शादी का एक अच्छा प्रस्ताव मिला और फिर उसने शादी भी कर ली। इससे उस परिवार में खुशियां ही खुशियां खिल गई।